दावे के साथ कहता हूं। आज भी क्या कहते भागवत, आरक्षण खत्म करो, तेरे बाप का देश है क्या? आरक्षण खत्म करो। और क्या कहते फिर, वर्ण व्यवस्था के तहत जो जो काम जिनके ऊपर सौंपा है वो काम करेंगे तब देश का विकास होगा। यानी ये अपना ढेरपोट बैठेगा मंदिर के सामने, देव के सामने, और हम मेहनत करके पसीना वहां पैसे लेके देंगे तब देश का विकास होगा। रिफ्यूजी सोनार, ओरिजिनल सोनार, आज लगभग 10,000 जातियां हैं। मनुवादियों ने आज 10,000 जातियां बनाई है और कल जाकर के 20,000 जातियां बनेगी। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो भी नीचे के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको शामिल कीजिए और इस देश पे जो आज खतरा लाहक है इसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने हमें बुलाया और आपको कुछ बातें कहने का मौका दिया, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश का सोना, दुनिया में जितना सोना नहीं उतना हमारे देश में सोना है। मुझे डर है कि ये सोना निकाल के वहां पीतल रखा नहीं हो तो नसीब समझो, क्योंकि उनके हाथ में मंदिर, चाबी उनके हाथ में। तो अमेरिका में नहीं, किसी देश में सोना नहीं, इतना सोना हमारे पास है, ढेर पड़ा है। ये देश का विकास है। की गरीबी छुपाने के लिए दीवार बनाता है स्लम्स के पास, ये देश को क्या तरक्की दिखाएंगे? देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं, ये काम होना चाहिए। वो मेरी बच्चियां जो पढ़ रही है, 9वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई पढ़ाई कर रही है, वो कहां से अपना पेपर लाएंगी, वो कहां से अपना भविष्य बनाएंगी? ये चाहते नहीं है ये देश को पढ़ाई लिखाई करे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मूलभूत सुविधा रहे, गरीब आदमी समृद्ध हो, किसान आत्महत्या बंद कर दे। इतने सालों से कानून में रहे हो, लोगों को न्याय दिलाए हो, तो आपके हिसाब से ये कानून क्या लगता है कि वाकई में वापस लिया जाएगा, लोगों के साथ इंसाफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि लोग आज सड़कों पे जहाँ देखो वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही तो मैंने बोला अभी भाषण में भी, मैंने कहा कि जब तक हम सड़क पर नहीं आएंगे तो संसद तो आवारा लोगों की हो जाएगी। इसलिए हम सड़क पर आए हैं। संसद पर हम दबाव डाल रहे हैं। यदि जनशक्ति हमारे साथ खड़ी होती है, दुनिया में आज तक जनशक्ति को किसी ने हराया नहीं, ना कि हिटलर ने भी, तो मोदी शाह क्या करेंगे? तो हम जो करोड़ों लोग रास्ते पर आएंगे और एनपीआर का हम सभी ने कायदे भंग करते हैं, ऐसी भूमिका निभाएंगे, तो ये सब कानून की अमलबजावनी हो नहीं सकती। ये कानून रद्दबातल हो जाएंगे और हमारा जो भारत है, ये सेकुलर भारत है, ये संविधान के तहत भारत खड़ा हो जाएगा। सर, ये यानी ये आंदोलन आप लोग किस किस कंडीशन में वापस, यानी धरना वापस? तो धरना वापस मैंने कंडीशन ये की है जी, नो एनपीआर, नो एनआरसी, नो सीएए, और जो नए कानून है। मैं गया तो मेरे पहले उनको मारा था और वो गिर पड़े थे, उनकी मिसेज भी गिर पड़ी थी। मैंने रोना शुरू किया तो सबने लिखा कि कोलशेबल रो रहे हैं। अरे रो रहे क्या? मेरे सामने मेरे दोस्त को मारा है। और क्यों मारा? करकरे को किसने मारा, इसकी खोज करने वाले को मारा। हम क्यों बोल रहे हैं अभी ये? तो अभी आता हूं मैं सीसीसीए, एनआरसी, एनपीआर पर आता हूं। अभी इनकी जो सोच है वो कहते हैं कि संविधान जहरीला बीज है, वो कहते हैं कि हम छोड़ के तिलक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, हम छोड़ के बाकी लोगों में विधानसभा में जाके क्या करना है? किसानों ने क्या हल चलाना है? दर्जी ने क्या कैंची चलानी है? क्या चलाना है? तो बाकी लोगों ने विधानसभा या संसद में जाने की जरूरत नहीं, ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो उसकी भी लाइन आगे खींचते हुए गोलवलकर कहते हैं कि हम सभी को वोटिंग राइट की जरूरत नहीं। तो मोदी शाह क्या काम कर रहे हैं? गोलवलकर की आज्ञा है उसको निभा रहे हैं। हमें वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, ये उनकी सोच बहुत पुरानी है, लेकिन संविधान के तहत वो हमें मिली थी, वो हम उससे वापस लेना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने ये बहाना बनाया। ये बहाना बनाते समय उनके गले उनके वो फंस गए थे
उनको लगा कि आसाम में सब मुस्लिम बाहर से आए और इसलिए उन्होंने वो कानून लाया कि वहां हम गिनती करेंगे। गिनती करने के बाद जब 15 लाख मुस्लिम अंदर गए, वैसे तो उनका आंकड़ा अभी भाई ने बताया 1 करोड़ था पहले, बाद में 40 लाख था, अब सिर्फ 19 लाख तक आए। उसमें से 15-16 लाख हिंदू निकले, उसमें से 10 लाख हमारे दलित आदिवासी भाई निकले। तो भी अभी उनके सामने सवाल पैदा हुआ कि इन हिंदुओं का क्या करेंगे। तो ये हिंदुओं का क्या करेंगे, इसलिए वो सीए जनसंख्या गणने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आए, आज तक जो जनसंख्या गिनते थे, लोगों को पूछते थे, आपका फॉर्म था उनका, वो जो बदला हुआ फॉर्म है जिसमें हमें बाप जादव के नाम, हमारे बाप जादव की प्रॉपर्टी, उनकी जन्म तारीख, हमारे 80% लोग अनपढ़ है। मेरे खुद के माँ के मैंने देखे, डिलीवरी हुई, हमने कभी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लिया, तो हमारे बर्थ डेट है ही नहीं। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं देश में जिनके पास बर्थ डेट नहीं है, वो इनके प्रश्नों की पूर्तता नहीं कर सकते। वो कागज लेके जाएंगे और हमको डाउटफुल सिटीजन करके लिस्ट में डालेंगे। इनको हमारा वोटिंग राइट चुभता है, वो वोटिंग राइट उनको हमारा खींच के लेना है। हमारे जो सुरक्षा है, अन्न सुरक्षा है, भी हमारे रोड है, बिजली है, जो हमारे भारत के सुविधा है भारत के नागरिक करके, वो सब सुविधा उनको वापस लेनी है और मनुवाद के तहत हमको गुलाम बनाना है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देते हैं कि यदि हम जनशक्ति अभी खड़ी हो गई है, आप इन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ये कानून वापस। महाराज उनकी ग्राम गीता में बच्चों को बचपन में पढ़ाता था उनके लिए। तो ये गाडगे बाबा और ये विदर्भ के दोनों संत थे। बोलने का मकसद अब यहां भी समझ लेना चाहिए कि हम आंदोलन करके क्या करेंगे। तब हम आंदोलन करके हम जिंदा हैं ये जहरीली विचारधारा 1 लाख लोगों को बताएंगे। नहीं तो क्या बोले, नहीं तो फिर तो हम मर गए। तो इसलिए आंदोलन, और हमें आंदोलन महात्मा गांधी के रास्ते से करना है, शांति से करना है। उनके जैसे बम स्फोट नहीं करने हैं, दंगे नहीं करने हैं, आग नहीं लगानी है। हमें सभी नए कायदे जिसको बोलता है नम्रता से हम कायदे कानून नहीं मानेंगे, ये हमने तय किया है। एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। एनपीआर का फॉर्म भरते हैं तो इन्होंने बोला वैसे 5 स्टेजेस शुरू होते, 5वीं स्टेज होती है थम जाओ अंदर, नहीं तो हमारा गुलाम बनो। तो ये गुलाम बनाने की साजिश है। ये हम सबको गुलाम बनाने के लिए एनपीआर लाया जा रहा है। तो हम क्या गुलाम बनेंगे? को नहीं मानेंगे, सीएए को नहीं जाएंगे, चाहे तो मरेंगे। अरे घर में बैठकर, एयर कंडीशन में बैठकर, सड़कर मरने के बजाय हमारे साथ सड़क पर आके मरो, देश का कल्याण होगा, आपके अगली पीढ़ियों का कल्याण होगा। जय भारत। यहाँ पर आए हैं ये सीए, एनआरसी और एनपीआर, ये देश के संविधान के खिलाफ कानून ये गवर्नमेंट लेके आई है, उसका विरोध करने के लिए आए हैं। हम जिन लोगों के खिलाफ ये कानून बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, उनका साथ देने के लिए आए हैं। हर देश के नागरिक का साथ देने के लिए आए हैं, हर भारतीय का साथ देने के लिए आए हैं और भारतीयता को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर साथ देने के लिए आए हैं। ये गवर्नमेंट भारतीयता ख़त्म करना चाहती है। ये गवर्नमेंट भारतीय लोगों की मूलभूत अधिकार, उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा करना चाहती है, उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं। सर, लोगों का मानना यह है कि ये केवल मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों को इससे कोई खतरा नहीं है। इस पर आपका क्या बोलना है? बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये पूरे देश के नागरिकों के खिलाफ है जो रहेंगे और इस भारत मुल्क को और अमन बनाए, उस भारत मुल्क का सुख समृद्धि से भर देंगे और पूरी युवा पीढ़ी इस काम में लगेगी कि इस देश को और एक बार एक अच्छा सपना जो संतों ने देखा था, महापुरुषों ने देखा था, वो हमारे यहाँ
दिखे बिगर नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ये जो कानून आते हैं, कानून जाते हैं, कानून आदमी के लिए आदमी ने बनाए हुए कानून है, मगर जो भगवान ने खुदा ने बनाया हुआ कानून है, उस कानून को तो कोई तोड़ नहीं सकता। वो कानून है, क्योंकि माँ टुकड़ू जी महाराज ये भी कहते हैं, विश्व मानव मित्र बनकर पास सबके आएंगे, शांति तभी वे पाएंगे, न तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें चुनना है इसमें से कि हमको ख़त्म होना है, कि हमको आपस में भाईचारा बनाना है। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। धन्यवाद।